चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती को 70 साल पूरे हो चुके हैं। आज के समय में पाकिस्तान और चाइना के बीच इकोनॉमिक, मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक रिलेशन है। चाइना पाकिस्तान को अपना आयरन ब्रदर कह के बुलाता है। दोनों ही देश बढ़ चढ़ के हर प्लेटफॉर्म में एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, चाहे सामने वाला कितना भी गलत क्यों ना हो। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइना पाकिस्तान की दोस्ती के बारे में। जानेंगे इनकी दोस्ती कितनी मीठी है और कितनी मजबूत है, और साथ में जानेंगे कि इनकी दोस्ती से किसे सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे बात करता हूँ, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो अब आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। और अब आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी वीडियोस को वहां पे भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको एडवांस MS एक्सेल सीखना है तो मैं आपको 1475 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। और अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो मैं आपको 4720 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। दोनों कोर्सेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। पाकिस्तान और चाइना के डिप्लोमेटिक रिलेशन की शुरुआत 1950 में हुई थी, जब पाकिस्तान ने चाइना को एक देश के रूप में एक्सेप्ट किया था। पाकिस्तान पहला इस्लामिक देश था जिसने चाइना को एज अ कंट्री एक्सेप्ट किया था। पाकिस्तान दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसका बॉर्डर चाइना से मिलता है, पर चाइना के साथ उसका कोई लैंड डिस्प्यूट नहीं है। चाइना 14 देशों के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है, पर उसका लैंड डिस्प्यूट 18 देशों से है और उसमें पाकिस्तान नहीं है। चाइना और पाकिस्तान ने अपने रिलेशन को आगे बढ़ाते हुए 1951 में एक दूसरे के देश में एम्बेसी को ओपन किया, पर दोनों देशों के बीच दोस्ती की असली शुरुआत 1962 इंडो चाइना वॉर के बाद हुई। चाइना ने साल 1962 में अक्साई चीन पर कब्जा किया, जब भारत चाइना से युद्ध हार गया। पर भारत और चीन के बीच हुए युद्ध के बाद पाकिस्तान ने चीन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, और इस दोस्ती के एवज में पाकिस्तान ने चीन को कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा दे दिया। इस हिस्से का नाम शगजाम वैली है। साल 1963 में पाकिस्तान ने चाइना को ये वैली तोहफे के रूप में दिया। पाकिस्तान, जो हर मामले में कश्मीर कश्मीर चिल्लाता है, उसने 1963 में कश्मीर की जमीन बिना कश्मीरियों से पूछे चाइना को गिफ्ट कर दी। ना UN रिजोल्यूशन का उसे ख्याल आया, ना कश्मीरियों की याद आई। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो 1963 में बॉर्डर इशू रिजॉल्व करने के बाद दोनों देशों के बीच 1966 में मिलिट्री रिलेशन की शुरुआत हुई। पर उसके बावजूद 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में चाइना पाकिस्तान की मदद करने नहीं आया, जबकि अमेरिका पाकिस्तान की हेल्प करने आ गया था। पर चाइना ने उस समय बस एक स्टेटमेंट दिया कि इंडिया इज एग्रेसर। फिर उसके बाद पाकिस्तान को मनाने के लिए चाइना ने 1972 में पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस की और 1979 में पाकिस्तान के साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन की शुरुआत की। आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि अमेरिका और चाइना के बीच रिलेशन को ठीक करने में पाकिस्तान ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। 1972 में जब अमेरिकन प्रेसिडेंट निक्सन चाइना गए थे तो वो मीटिंग पाकिस्तान ने अरेंज कराई थी। और आज का समय देखो, चाइना के चक्कर में पाकिस्तान अमेरिका के साथ वापस से रिश्ते मजबूत करने से डर रहा है। चाइना ने पाकिस्तान को इतना कर्ज दे दिया है कि पाकिस्तान चाह के भी चाइना के अगेंस्ट में नहीं जा सकता है। चाइना के डेट ट्रैप में पाकिस्तान बुरी तरह से फंस चुका है, और ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। ऐसे ही 70s भी था, 80s आया, दोनों देशों के बीच रिलेशन और स्ट्रांग हुए। 1989 में जब चाइना में डेमोक्रेसी की मूवमेंट उठी और उसे दबाने के लिए चाइना ने टिएनएन स्क्वायर पे अपने ही लोगों पे गोली चलाई, और जब चाइना का मन नहीं भरा तो उसने टैंक को भी टिएनएन स्क्वायर पे उतार दिया। जस्ट नॉर्मल डे इन चाइना। तो इस क्रूरता को उस समय दुनिया के 2 देशों ने सपोर्ट किया था, और वो देश क्यूबा और पाकिस्तान थे। ये बात आई थिंक पाकिस्तान के लोगों को पता नहीं होगी कि पाकिस्तान ने चाइना की इस क्रूरता पे उसको सपोर्ट किया था। वैसे ये पहली बार नहीं था कि पाकिस्तान ने चाइना का सपोर्ट गलत चीजों में किया था। तिब्बत और ताइवान इशू में भी पाकिस्तान ने चाइना का फुल सपोर्ट किया है। यहाँ तक कि शिंजियांग में जो वीगर मुस्लिम के साथ चाइना खेल खेल रहा है, उसको भी पाकिस्तान ने सपोर्ट किया है। जी हाँ, 2019 में यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में चाइना पॉलिसीज इन शिंजियांग का मुद्दा उठा था, तो उस समय अपने आप को मुसलमानों का उम्मा कहने वाले पाकिस्तान ने चाइना का सपोर्ट किया था और कहा कि शिंजियांग में सेफ्टी और सिक्योरिटी वापस आ चुकी है और वहां पे लोगों के फंडामेंटल राइट्स सेफ है। मतलब पाकिस्तान एक नॉन डेमोक्रेटिक देश में लोगों के ह्यूमन राइट्स की सेफ होने की बातें कर रहा है। ये काम सिर्फ पाकिस्तान ही कर सकता है। इसके अलावा 2020 में हांगकांग इशू में भी पाकिस्तान ने UN में चाइना का सपोर्ट किया था, और यहाँ पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे भारत को ह्यूमन राइट का ज्ञान देते हैं कि वो इजराइल को क्यों सपोर्ट कर रहा है, पैलेस्तीन के साथ खड़ा क्यों नहीं है। ह्यूमन राइट्स का सपोर्ट करना चाहिए भारत को। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ठीक है, चाइना पाकिस्तान का दोस्त है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर गलत चीज में दोस्त को सपोर्ट करो। हाँ, वो बात और है कि जो पहले दोस्त था अब वो तुम्हारा मालिक बन चुका है।
2006 में चाइना और पाकिस्तान ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था और इसका मेन मोटिव यह था कि पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा सामान चाइना में बेच सके, पर ऐसा हो नहीं सका। तो फिर 2018 में चाइना पाकिस्तान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का फेज 2 साइन हुआ और इसका भी मोटिव यही था कि पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा सामान चाइना में बेच सके, पर फिर ऐसा नहीं हुआ। वो इसलिए क्योंकि शायद ये बात पाकिस्तान के मिनिस्टर्स को पता नहीं होगी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में उस देश को सबसे ज्यादा फायदा होता है जो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। और ये बात तो कोई छोटा बच्चा भी बता सकता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग किस देश में होती है। तो चाइना के लॉलीपॉप में पाकिस्तान फंस गया, एक्चुअली 2 बार फंस गया। जहां 2005 में दोनों देशों के बीच बायलैटरल ट्रेड सिर्फ $2.2 बिलियन का हुआ करता था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद दोनों देशों के बीच ट्रेड बढ़ के 2020 में $17.48 बिलियन हो गया और इसमें फायदा चाइना को हुआ। 2020 में चाइना ने पाकिस्तान में $15.36 बिलियन का आइटम एक्सपोर्ट किया था, वहीं पाकिस्तान ने चाइना में सिर्फ $2.12 बिलियन का आइटम एक्सपोर्ट किया था। पाकिस्तान और चाइना के बीच मिलिट्री टाइज बहुत स्ट्रांग है और इस मिलिट्री टाइज का मेन एम भारत को ग्लोबल पावर बनने से रोकना है। पाकिस्तान का सिर्फ एक ही दुश्मन देश है और वो है भारत, और आजकल भारत के रिलेशन चाइना से भी ठीक नहीं चल रहे हैं। तो इस समय चाइना और पाकिस्तान के मिलिट्री टाइज और स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हैं और ये बात भारत भी जान चुका है कि फ्यूचर में भारत को 2 फ्रंट वॉर चाइना और पाकिस्तान के साथ लड़ना पड़ सकता है और भारत इसकी तैयारी में लगा हुआ है। चाइना पाकिस्तान का लार्जेस्ट आर्म पार्टनर है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की आर्म इंपोर्ट में चाइना का परसेंटेज 70% तक हो गया। इसके अलावा चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर एक साथ में JF-70 फाइटर जेट बनाया है। हाँ, वो बात अलग है कि चाइनीज एयरफोर्स JF-70 एयरक्राफ्ट यूज ही नहीं करती है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक पार्ट है। सीपेक की बात सबसे पहले चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने 2013 में की थी और 2015 में चाइनीज प्रेसिडेंट और उस समय के पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के द्वारा सीपेक की शुरुआत हुई थी। चाइना ने पाकिस्तान को कहा कि अगर पाकिस्तान चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मेंबर बनता है और सीपेक को साइन करता है तो इससे पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी, इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाएगी और जब सीपेक 2030 में कंप्लीट होगा तब पाकिस्तान में सीपेक से 2.3 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगी। इसके अलावा चाइना पाकिस्तान को बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे कि पावर सेक्टर, रोड, हाईवे, रेलवे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन और इंडस्ट्रीज को बनाने के लिए पैसा देगा, जिससे पाकिस्तान की डेवलपमेंट की स्पीड बढ़ेगी। तो ये सब सुनने के बाद पाकिस्तान ने सीपेक के लिए साल 2015 में हाँ कर दिया। चाइना ने पाकिस्तान को सीपेक का लॉलीपॉप दिया और पाकिस्तान ने खुशी खुशी ये लॉलीपॉप ले लिया, पर जल्द ही ये लॉलीपॉप पाकिस्तान के गले में फंसने वाला है। आप सोच रहे होंगे कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ। सीपेक को पाकिस्तान की सरकार ने पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ा डील बताया और हो भी क्यों ना, सीपेक पाकिस्तान के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। 2015 में जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था तो इस प्रोजेक्ट की वैल्यू $46 बिलियन थी और अब 2020 में इस प्रोजेक्ट की वैल्यू $62 बिलियन हो गई है। तो जैसे जैसे ये डील की अमाउंट बढ़ती गई वैसे वैसे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का ध्यान इसमें आने लगा और फिर रिसर्च करना स्टार्ट हुआ तो ये बात सामने आने लगी कि चाइना के डेट ट्रैप में अब एक नया देश फंस गया है और वो देश है पाकिस्तान। शुरुआत में पाकिस्तान ने इसको सिरे से खारिज कर दिया, पर जब वो IMF के पास लोन लेने गया और IMF ने स्टडी करी तो सच सामने आने लगा और पता चला कि चाइना ने सीपेक में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ पाकिस्तान को कर्ज भी दिया है। तब जाके पाकिस्तान की सरकार ने इसे माना और अब पाकिस्तान की सरकार ये बोल रही है कि सीपेक में 80% चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया है और 20% लोन दिया है और साथ में कहा है कि पाकिस्तान का जितना भी एक्सटर्नल डेट है उसका सिर्फ 10% ही सीपेक का लोन अमाउंट है। मतलब सीपेक स्टार्ट हुआ था पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए और अब सीपेक धीरे धीरे पाकिस्तान का कर्ज बढ़ा रहा है और अब पाकिस्तान की सरकार सीपेक के प्रोजेक्ट के लिए चाइना से डायरेक्ट कर्ज मांग रही है। पर अब दूसरी तरफ चाइना पाकिस्तान को लोन देने से पहले अब सोच रहा है और साथ में एडिशनल सिक्योरिटीज की डिमांड कर रहा है। ये बात अब पूरी दुनिया जान चुकी है कि पाकिस्तान इस समय एक कंगाल देश बन चुका है। उसके पास कुछ नहीं है सिवाय उसकी जमीन के, जिसे वो बेच बेच के चाइना से लोन लेता जा रहा है। अभी हाल ही में पाकिस्तान ने सिंध के 2 आइलैंड चाइना को बेच दिए, जिसको लेके पाकिस्तान में बवाल हो गया था। इसके अलावा पाकिस्तान ने ग्वादर पोर्ट को चाइना को 40 सालों के लिए लीज पे दे दिया है। चाइना पाकिस्तान को कर्ज दे रहा है, जिसे पाकिस्तान अपने पुराने कर्ज चुका रहा है और अब ये सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट पाकिस्तान के एसेट को सेल करने वाली है। पाकिस्तान के एडवाइजर इसरत हुसैन का कहना है कि जल्द ही पाकिस्तानी गवर्नमेंट पाकिस्तानी रेलवेज, पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस, पाकिस्तानी स्टील मिल्स और अदर पाकिस्तानी एसेट के मेजर स्टेक्स को सेल करने वाली है, जिसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड चाइना है। चाइना और पाकिस्तान को ऑल वेदर फ्रेंड कहा जाता है, पर जब बात पैसों की आती है तो चाइना किसी का सगा नहीं है। अब बात करते हैं कि इस फ्रेंडशिप से किसे सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है।
देखो, इंटरनेशनल रिलेशन में देशों के बीच में दोस्ती जैसी कोई चीज नहीं होती है। सब पहले अपना इंटरेस्ट देखते हैं, जब इंटरेस्ट खत्म हो जाता है तो दोस्ती भी खत्म हो जाती है। इन दोनों देशों की दोस्ती का एक ही कारण है और वो है भारत। कहते हैं ना, एनिमी ऑफ माई एनिमी इज माई फ्रेंड। यही हाल है इनकी दोस्ती का। एक बात पूरी दुनिया जानती है कि भारत एक इमर्जिंग पावर है, और ये बात चाइना भी अच्छे से जानता है। और चाइना और पाकिस्तान भारत को अकेले टैकल नहीं कर सकते हैं, उन्हें एक दूसरे की जरूरत है। और चाइना इंडिया के साथ डायरेक्ट इंगेज नहीं होना चाहता है, इसीलिए वो पाकिस्तान को भारत के अगेंस्ट में आगे कर देता है। इसके अलावा चाइना को पाकिस्तान के जमीन पे बहुत इंटरेस्ट है। सिपेक के नाम पे चाइना पाकिस्तान को लोन पे लोन दिया जा रहा है। पाकिस्तान सेंट्रल एशिया का गेट है और चाइना को पाकिस्तान की जरूरत है। चाइना की नजर पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पे है। चाइना सिपेक के जरिए से चाइना के वेस्टर्न पार्ट काशगार को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से कनेक्ट करना चाहता है, जिससे चाइना को ट्रेड करने के लिए इंडियन ओशियन का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। वो डायरेक्ट पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन देशों से आराम से ट्रेड कर पाएगा। इससे चाइना की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी, डिलीवरी फास्ट हो जाएगी और चाइना को किसी भी तरीके का कोई भी खतरा नहीं होगा। चाइना अभी अपना 80% ट्रेड इंडियन ओशियन के रूट से करता है, तो अगर कल को चाइना का युद्ध भारत से होता है तो भारत आराम से चाइना को इंडियन ओशियन में घेर सकता है और उसका ट्रेड बंद कर सकता है। इसी चीज को खत्म करने के लिए चाइना ने भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान के साथ सीपैक साइन किया है कि कल को अगर चाइना और भारत के बीच युद्ध होता है तो चाइना अपना ट्रेड चालू रख सकता है और उसे इंडियन ओशियन में भारत से कोई खतरा नहीं होगा। पाकिस्तान को चाइना का साथ इसलिए चाहिए क्योंकि चाइना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी का परमानेंट मेंबर है, जो कश्मीर इशू में पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। इसके अलावा चाइना भी भारत का दुश्मन देश है, एक इकोनॉमी सुपर पावर है जो पाकिस्तान को लोन पे लोन दिया जा रहा है। पर पाकिस्तान ये नहीं सोच रहा है कि इंटरनेशनल रिलेशन में कोई देश किसी का सगा नहीं होता है। अभी हाल ही में चाइना ने पाकिस्तान को $3 बिलियन का लोन देने से मना कर दिया, पर पाकिस्तान पूरी तरह से चाइना पे डिपेंड हो चुका है और चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी में भी फंस चुका है। तो आने वाले 5-10 सालों में आपको पाकिस्तान में चाइना के मेजर मिलिट्री और चाइनीज कॉलोनी बनते हुए दिख सकती है और इनकी दोस्ती मालिक और नौकर में बदल सकती है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।